आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपका आय का जो टॉस है, बहुत ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है कि आय के अंदर हमें कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं और हमें जो शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एससीक्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए हमें कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कौन-कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारा बताऊँगी और आपके एमसीक्यूज़ कौन-कौन से चैप्टर्स में से आने हैं और कौन-कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हैं या आप कौन से चैप्टर पास होने के लिए सिर्फ़ कर सकते हैं। तो वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टोटली सारा कुछ बताऊँगी। सबसे पहले हम देखते हैं जी, आपका टॉस जो है उसके अंदर शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबसे पहले तो आपके कंजक्टाइवा में से आना है। एक क्वेश्चन आपके कंजक्टाइवा में से आना है, एक आपका कॉर्निया में से आना है, दो क्वेश्चन आपके रेटिना में से आने हैं, एक सिस्टेमिक जो आपका पार्ट है उसमें से और एक आपका जो हेरिडिटरी पार्ट है उसमें से। एक क्वेश्चन आपके ऑर्बिट वाले चैप्टर में से आना है, एक आपका लिड्स और एडनेक्सा। एडनेक्सा हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास लैक्रिमल सिस्टम है आपका, उसमें से लिड और जो आपका आईलिड और लैक्रिमल सिस्टम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका आईलिड वाले चैप्टर में से ही आता होता है, लेकिन आपने साथ में लैक्रिमल वाला सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसको भी स्किप नहीं करना, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन उसमें से भी आ जाता होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द स्क्विंट। देन आपका अगला क्वेश्चन एक जो आना है वो कैटरेक्ट में से आना है। मोस्ट प्रोबेबली वो सेनाइल कैटरेक्ट में से आ जाता होता है, लेकिन कभी कभी वो इन्फेंटाइल कैटरेक्ट जो कंजेनिटल कैटरेक्ट है वो भी आ सकता है। तो आपने कैटरेक्ट वाला चैप्टर भी अच्छे से तैयार करना है। एंड देन वी हैव द न्यूरो ऑफ्थेमोलॉजी, जिसके अंदर आपका नर्व वाला चैप्टर आता है। तो ये टोटल मिला के आपके 9 एससीक्यूज बनते हैं। अब मैं आपको फर्दर एक बार दोबारा दिखा देती हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। आपके पास 9 एससीक्यू के लिए तो आपने आईलिड वाला चैप्टर करना है, एडनेक्सा वाला चैप्टर करना है एंड कंजक्टाइवा वाला चैप्टर करना है फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो आपका ऑर्बिट वाले चैप्टर में से आता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है दैट इज़ फ्रॉम द कंजक्टाइवा। जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है दैट इज़ फ्रॉम द कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कैटरेक्ट में से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो रेटिना का सिस्टेमिक डिजीज़ में से आता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रेटिना का हेरिडिटरी डिजीज़ में से आता है। एंड देन वी हैव द 8 क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम द स्क्विंट। एंड आपका जो 9 क्वेश्चन होता है वो न्यूरो ऑफ्थेमोलॉजी यानी आपका जो नर्व वाला चैप्टर है उसमें से आता है। तो ये आपने कभी भी चैप्टर स्किप नहीं करने। आपने ये जो 8 टोटल आपके चैप्टर बनते हैं, आपने ये 8 चैप्टर ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि इसमें से आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे एससीक्यू कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पर हम देखते हैं कि जी आपके एमसीक्यू कौन कौन से चैप्टर में से आने हैं। तो आपका जो एमसीक्यू है, आपका एनाटमी वाले चैप्टर में से 3 एमसीक्यू आने हैं। ठीक है, आपके एनाटमी वाले चैप्टर में से 3 एमसीक्यू आने हैं। ठीक है, आपका जो फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें से 3 एमसीक्यू आने हैं। ऑक्यूलोथेरेप्यूटिक्स में से 2 एमसीक्यू आने हैं। आपका हेरिडिटरी डिजीजेज ऑफ आई में से 1 एमसीक्यू आना है। ऑर्बिट में से 2 एमसीक्यू आने हैं। लिड्स और एडनेक्सा में से 2 एमसीक्यू आने हैं। लैक्रिमल सिस्टम में से 2 एमसीक्यूज आने हैं। आपका जो कंजक्टाइवा है उसमें से 2 एमसीक्यू आने हैं। कॉर्निया में से 4 एमसीक्यू आने हैं। आपका जो यूवियल ट्रैक होता है उसके अंदर से आपके पास 3 एमसीक्यूज आने हैं। आपके ग्लोकोमा में से 3 एमसीक्यू हैं। लेंस में से 4 एमसीक्यू हैं। ठीक है, कैटरेक्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से लेंस को वो कैटरेक्ट वाले चैप्टर में ही कंसीडर करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो रेटिना है उसके अंदर से 7 एमसीक्यू आना है। तो आपका एक ही रेटिना के चैप्टर में से 2 एससीक्यू आ रहे हैं और आपके 7 एमसीक्यू आ रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है। देन वी हैव द न्यूरो ऑफ्थेमोलॉजी। तो न्यूरो ऑफ्थेमोलॉजी जो नर्व वाला चैप्टर है उसमें से 2 एमसीक्यू आने हैं। एंड देन वी हैव द विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे में से 1 एमसीक्यू है। और देन आपका स्क्विंट है उसमें से 3 एमसीक्यू हैं और आपका रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में से भी 1 एमसीक्यू आना है। ये वाले जो 3 चैप्टर मैंने मार्क किए हैं जिसके अंदर लैक्रिमल सिस्टम है, आपका विजुअल पाथवे और रिफ्लेक्शन वाला पाथवे, तो ये चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं और आपने जस्ट डिस्टिंक्शन नहीं लेनी, लेकिन आपने सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप ये 3 चैप्टर छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है और उनके पास अब बहुत कम टाइम है, वो अब अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपका 23 जनवरी को प्रॉफ है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि आप सिर्फ ये वाले 8 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें। इसके अंदर आपके मैक्सिमम एससीक्यू भी हो जाएंगे और इसके अंदर आपके काफ़ी हद तक एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे। तो आप एटलीस्ट पास करने जितना पेपर कर लेंगे। तो आपने ये 8 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है फॉर योर प्रॉफ। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।